नाम बदल जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में 55 से ज्यादा जगहों के नाम बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उज्जैन में पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 पंचायतों के नाम बदले थे। इसके बाद भोपाल के 12, रायसेन के 12, उज्जैन के 5, विदिशा के 3, सीहोर और मंदसौर के 4-4 जगहों के नाम बदलने की मांग की जा रही है। तो उधर नाम बदलने को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केवल मुस्लिम नाम वाली जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। कांग्रेस ने जाति सूचक नामों को बदलने की मांग की। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है, तब तक नाम क्यों नहीं बदले गए। तो अब सवाल यही कि क्या नाम बदल जाएगा। जिस प्रकार से इतिहास को बदलने का काम पिछली सरकारों ने किया, भारतीय संस्कृति और भारत की विरासत को चोट पहुंचाने का जिन्होंने काम किया, आज अलाप वही कर रहे हैं। लेकिन जनभावनाओं के अनुरूप जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर निर्णय ले रही है, इससे कांग्रेस पार्टी घबरा गई है। आज जब संस्कृति के अनुरूप, विरासत के अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं, यदि इनको लगता है कि इनके अनुरूप भी लिए जाएं, वो जन भावनाओं में ये भी सुधार करना चाह रहे हैं, अपने को शामिल करना चाह रहे हैं, तो रखिए ना मांग, विमर्श किया जाएगा, विचार किया जाएगा। लेकिन ओछी राजनीति से बाज आकर यदि जन भावनाओं के अनुरूप आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, स्वागत है। अगर नाम बदलना है तो इस प्रदेश के अंदर 5000 से ज़्यादा ऐसे गांव, सड़क और कस्बे हैं जिनका नाम जाति के नाम पर, जो जाति सूचक है, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, ऐसी जातियों के नाम से उन गांवों के नाम है, जिससे जाति अपमान बोध होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप वाकई में सामाजिक न्याय करना चाहते हैं और देश में, प्रदेश में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को आप स्वाभिमान और सम्मान की ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो ऐसे 5000 गाँव हैं जहाँ पर जाति के नाम से वो गाँव हैं, तो एक पूरी समाज अपमानित होती है। आप उन गाँवों के नाम बदलिए। और शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में 55 से ज्यादा जगहों के नाम बदलने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है, लेकिन सवाल यही कि क्या नाम बदलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआत जो है वो शिवराज सिंह चौहान सरकार में हुई थी। जिस तरीके से इस्लाम नगर को जगदीशपुर किया गया और नसरुल्लागंज को भैरूदा का नाम दिया गया था, और उसके बाद अब जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है पिछले दिनों ही अपने गृह जिले उज्जैन के दौरे पर थे और उन्होंने कुछ गाँव के नाम जब सुने, मौलाना एक गाँव का नाम था, तो उसके बाद उन्होंने उन 3 पंचायतों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया था। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब नाम बदलने की मांग उठने लगी, चाहे वह बेगमगंज, बिल्किसगंज जैसे गौहरगंज, इस तरह के जो नाम है उनको लेकर जो है वो अब स्थानीय लोग मांग करने लगे हैं कि एक जमाने में नवाबों की रियासतें हुआ करती थी, उस समय ये नाम रखे गए थे, लेकिन अब उतनी संख्या में न तो वहां मुस्लिम लोग निवास करते हैं, तो ऐसे में ये नाम बदले जाएं, तो ये मांग उठ रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक नई मांग जो है वो उठा दी और कहा है कि केवल जो मुस्लिम समाज के आधार पर जो नाम रखे गए उनको ही बदलने की बात क्यों हो रही है, क्यों हिंदू धर्म के जो खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोग जो हैं उनकी जातियों के लिहाज से कई गांव, कई मजरे टोले, कई सड़कों के नाम रखे गए हैं। तो यदि आपको बदलना ही है तो उन 5000 से अधिक गांव के नाम भी बदलिए जो जातिगत आधार पर उनके नाम रखे गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो जाति के लोग हैं उनको लगातार अपमान झेलना पड़ता है। ये मांग जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है और उस पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि लंबे समय तक आपकी सरकारें रही, आप चाहते तो नाम बदल सकते थे, लेकिन आपके नाम बदलने की आपकी सोच ही नहीं थी। लेकिन अब जब बीजेपी कुछ अच्छा करने जा रही है, जगहों के नाम बदलने का काम कर रही है, पुरानी संस्कृति को लौटाने का काम कर रही है, तो उस पर आपत्ति की जा रही है, उस पर जो सियासत की जा रही है। वो कह रहे हैं कि यदि आप अच्छे मन से वास्तव में लोगों को सम्मान मिले, खासकर आदिवासी दलित लोगों को सम्मान मिले, उस अगर लिहाज से आप कह रहे हैं तो सरकार के सामने इस पूरे प्रस्ताव को रखिए। सरकार निश्चित तौर पर इस पर विमर्श करेगी और नाम भी बदलेगी। देखिए, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में इस तरह की मांग जो है वो लगातार उठती रही, चाहे प्रयागराज को लेकर बात हो या फिर दिल्ली में सफदरगंज जैसे इलाके को लेकर बात हो। लगातार ये बात होती है कि जो गुलामी के प्रतीक जो नाम है उनको बदलना चाहिए और उस पर सियासत भी लगातार होती रहती है। ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो अभी भी सामने आ रही हैं और लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस की बैठक में विवाद की खबरों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गलत करार दिया है। सोशल मीडिया पर